नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो योग द्वारा कर्म फल का त्याग करने से क्या फायदा हो सकता है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 41 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम। संधि विच्छेद करते हैं योग संन्यस्त कर्मणाम। ये शब्द बहुत बार गया है। संधि विच्छेद कैसे होगा? योग धन संन्यस्त धन कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञान धन संचिन्न धन संशयम। हिंदी अर्थ देखते हैं योग संन्यस्त कर्मणाम का हिंदी अर्थ होता है योग द्वारा त्यागा है कर्म फल को। ज्ञान संचिन्न संशयम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञान से काटा है संशय को। ऐसे ठीक है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। संधि विच्छेद करते हैं आत्मवंतम का संधि विच्छेद कैसे होगा? आत्म धन वंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। यहाँ संधि विशेष प्रकार की नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं आत्मवंतम का हिंदी अर्थ होता है आत्मवान मनुष्य को, न नहीं। कर्माणि का अर्थ होता है कर्म, निबद्धन्ति का अर्थ होता है बांधते। धनंजय हे धनंजय। तो आज हमने भगवद गीता का चौथे अध्याय का 41 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम, अर्थात योग द्वारा त्यागा है कर्मफल को। ज्ञान संचिन्न संशयम अर्थात ज्ञान से काटा है संशय को। ऐसे दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, अर्थात आत्मवान मनुष्य को नहीं कर्म बांधते हे धनंजय। एक लाइन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जितने भी मैंने तुम्हें जो यज्ञ योग बताए हैं और उस योग द्वारा तुम कर्म फल का त्याग करते हो और उस ज्ञान से तुम्हारे आसक्ति का नाश हुआ है, संशय का नाश हो गया है, ऐसे आत्मवान मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखे भी। तो विजुअलाइजेशन, किसी भी श्लोक को याद रखना है तो विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। हमने पहले प्रश्न देखा था कि योग मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं जो व्यक्ति योग द्वारा त्याग करता है कर्म फल को और जिस व्यक्ति को जितने भी संशय है उस योग द्वारा के ज्ञान से काट देता है, वो अपने संशय को पूरे खत्म करता है। यानी कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ। तो अगर आप खुद को आत्मा मानते हो तो आप जो पहले मानते थे कि मैं शरीर हूँ, तो ये संशय आपका कट गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको पता है। हाँ, तो ऐसे ज्ञान से आपने अपने संशय को काट दिया है।
तो क्या होगा, ऐसे आत्मवान मनुष्य को, देखिए सिर्फ मात्र वो करने से आप आत्मवान हो गए, ये भगवत गीता बोलती है। ऐसे आत्मवान मनुष्य को नहीं कर्म बांधते हे धनंजय, यानी कि आपका कुछ भी नाम हो, सागर है तो हे सागर, ऐसे आत्मवान मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। कर्म नहीं बांधते तो आपका अकाउंट फिर से 0 हो जाएगा, फिर से मोक्ष प्राप्ति का ये एक दूसरा मार्ग है। बहुत सारे मार्ग बताए, लेकिन ये इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म नहीं बांधते। कर्म नहीं बांधते तो क्या होगा, हमारा अकाउंट 0 हो जाएगा। 0 अकाउंट के लोग कहाँ जाते हैं, मोक्ष के लिए जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है वीडियो को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए योग के मार्ग पर चलने पर क्या प्राप्त हो सकता है। एक तो आप आत्मवान मनुष्य बनोगे और कर्मफल में नहीं बंधोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग, जितने भी योग यज्ञ तब बताए हैं, अगर उस यज्ञ के द्वारा, उस तप के द्वारा हम हमारे कर्मफल का त्याग करते हैं और हमारे मन में जितने भी संशय होते हैं, डाउट होते हैं, उस ज्ञान से हम उसका सर्वनाश करते हैं, तो आप एक आत्मवान व्यक्ति बनते हो। और ऐसे आत्मवान व्यक्ति को कर्म के फल नहीं बंधते और वो मनुष्य मोक्ष के रास्ते पे चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलता है। क्यों चलता है, आगे जाकर फिर मोह माया जाल में आप फंसोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जर्नी जो है, जब आप जीवित हो तब तक आप उस मार्ग पर चलते रहेंगे तो आखिर में आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये श्लोक आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, अगर ऐसे आपको लगता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवद गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है और जीवन बदलना चाहता है, और दोस्तों इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।